बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन विद पट्टी। तो बिल्कुल न्यू स्टाइल और न्यू डिज़ाइन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमने एक लॉन्ग पट्टी काटी है और जिसकी हमने लेंथ तकरीबन 28 इंच रखी है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसकी लंबाई और ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी जो पट्टी की चौड़ाई रखी है वो तकरीबन हमने 1.5 इंच रखी है। और अगर आप ज़्यादा चौड़ी करना चाहें तो ज़्यादा चौड़ी भी कर सकते हैं। और इसके बीच में जो हमने चेपी बुकरम डाली है उसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो तकरीबन 1.25 इंच रखी है। और फिर इसके सेंटर में, पट्टी के सेंटर में इसे पेस्ट करने के बाद इसके साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरह से पट्टी को तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने जो सॉफ्ट वाली चेपी बुकरम होती है वो यूज़ की है। आप चाहें तो हार्ड वाली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बारीक वाली लेस ली है जो इसकी एक साइड की तरफ हम लगाएंगे। आप चाहें तो बड़ी वाली लेस भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो लेस ली है वो बारीक वाली ली है। और फिर इसकी एक साइड भी हमने इस तरह से इसके नीचे रख के, पट्टी के नीचे रखते जाना है और उसके ऊपर इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे हमारी लेस इसके साथ अटैच हो चुकी है। उसके बाद आप नीचे से चाहें तो इस तरह से, जिस तरह से हमने वी शेप रखी इस तरह से भी रख सकते हैं, नहीं तो आप अगर स्क्वायर शेप नीचे से चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ से वी शेप रखी है। और उसके बाद यहाँ पे हमने डोरी तैयार की है। डोरी तैयार करने का तरीका मैंने अपनी बैक वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे हमने बारीक वाली डोरी तैयार की है जिसके हम 3.5 इंच के पीसेस कट करेंगे। और ज़्यादा सारे पीसेस कट करने के बाद उसके सेंटर में इस तरह से नॉट लगा लेंगे, घेरा लगा लेंगे और फिर उसे इस तरह से फोल्ड करके लूप शेप दे देंगे। तो हम सारी डोरी के पीसेस को सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे। आज की इस वीडियो में जो नेक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इस तरीके से हमने सारे डोरी की पीसेस को तैयार कर लेना है और फिर इसके सेंटर में लगाना है। लेकिन उससे पहले हमने शर्ट के ऊपर नेक तैयार करना है, देन उसके बाद हम पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चेपी बुकरम ली है और जिसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद फिर हम नेक को अपने हिसाब से मेजरमेंट करके और मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो चौड़ाई चाहिए नेक की वो तकरीबन 4 इंच चाहिए। आप अपने हिसाब से लगाएंगे निशान इसके लंबाई और चौड़ाई के। और उसके बाद जो हमने लंबाई रखी है वो तकरीबन हमने 6 इंच रखी है। तो चौड़ाई हमने इसकी 4 इंच रखी है और लंबाई में हमने इसे तकरीबन 6 इंच रखा है। उसके बाद लंबाई और चौड़ाई दोनों को इस तरह से आपस में जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद ऊपर से हम यहाँ से इसे गोल शेप देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो शेप दे रहे हैं वो गोल शेप ही दे रहे हैं क्योंकि इसके साथ सूट गोल शेप ही करेगी। तो इस तरह से गोल शेप देने के बाद इसके सेंटर में इस तरह से कर्व बना के हम गोल शेप देंगे। और उसके बाद फिर इसकी डबल मार्किंग करेंगे, मीन्स के डबल लाइन ड्रा करेंगे। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के, 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ के डबल लाइन ड्रा करेंगे इसकी कटिंग के लिए। तो इस तरह से हमारी गले की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम सीजर की मदद से इसे कट कर लेंगे। और नेक को कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट करेंगे और इसका साइड का एक्स्ट्रा तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, जो हम इस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके और 1 पाँव का गैप दे के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद जो हमारा नेक है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके प्रेस की मदद से सेंटर में एक लाइन सी ड्रॉ कर लेनी है। और फिर शर्ट के बिल्कुल सेंटर में हमने इस नेक को रखना है। और सेंटर में रखने के बाद इस जहाँ तक गला तैयार हो रहा है वहाँ से तकरीबन 1/2 इंच ऊपर हम इस तरह से मार्क करेंगे और नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से आपने पहले से मार्क कर लेना है ताकि आपको आसानी हो जाए पट्टी लगाने में। और उसके बाद पहले पट्टी की एक साइड लगाएंगे और उसके बीच में इस तरह से जो डोरी लूप के पीसेस हमने तैयार किए हुए हैं और तकरीबन 1-1 इंच का गैप दे के और उन पीसेस को रखते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो पहले हम पट्टी की एक साइड को इसके साथ फिक्स करेंगे, बिल्कुल सेंटर में ही हमने लगाना है। और फिक्स करने के बाद फिर हम पट्टी की दूसरी साइड की हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम पट्टी की सेंटर की सिलाई लगा लेंगे, फिर इसके साइड की लगाएंगे। तो इस तरह से जब आप इसके बीच में डोरी लूप्स लगाएंगे जो हमने तैयार की हुई हैं, उनके बीच का गैप आपने इक्वली रखना है, तभी आपके गले में फिनिशिंग नज़र आएगी। तो इस तरह से लगाने के बाद फिर आपने इसकी साइड्स की सिलाई लगा लेनी है। और साइड की सिलाई लगाने के बाद फिर हमने जो ऊपर का नेक तैयार किया हुआ है उसे इसके साथ अटैच करेंगे। तो इस
तरह से आप देख रहे हैं कितने नीट तरीके से लेस के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है और हमारी यहाँ पे जो पट्टी है वो तैयार हो सॉरी इसके साथ अटैच हो चुकी है। उसके बाद ऊपर की तरफ हम नेक को इसके साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह नेक को हमने सबसे पहले सेंटर में रखना है और पहले सेंटर की सिलाई लगानी है ताकि नेक जो है आपका अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। और उसके बाद आपने इसके साइड की सिलाई लगानी है और जब साइड की सिलाई लगाएंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो चिपे हुए के ऊपर ना आए। और उसके बाद आपने सेंटर का फैब्रिक इस तरह से कट कर लेना है और थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर छोड़ना है। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के फिर आपने इसे कट करना है और कटिंग करने के बाद इसके बीच में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि नेक की फोल्डिंग करने में आपको आसानी हो, मतलब कि आप जब इसे सीधा करेंगे तो आपका इजीली सीधा हो जाए। और कट्स लगाने के बाद इस तरीके से आपने नेक को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है ताकि जो नेक है उसमें ज़्यादा फिनिशिंग भी आए और अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर प्रेस लगा दिया। प्रेस लगाने के बाद जो नेक की उल्टी साइड है, जो इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे हम सुई धागे की मदद से तुरपाई कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ बटन लिए हैं जो इसके साथ जो हमने पट्टी लगाई है उसके साथ अटैच करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे हमने डोरी लूप्स लगाए हैं वहीं वहीं पे हम इस तरह से एक एक बटन रख के इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये बटन से और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और ज़्यादा इसमें नीटनेस भी आएगी और अच्छा भी लगेगा। आप चाहें तो अपने फैब्रिक के हिसाब से कंट्रास्ट में बटन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने जो बटन लिए हैं इसके साथ कंट्रास्ट में ही स्किन कलर में बटन लिए हैं और उन बटन लगाने की वजह से जो हमारी नेक पट्टी है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है और इसमें और ज़्यादा खूबसूरती आई है। इस तरह से आप भी घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से अपने नेक को, अपने कपड़ों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और इस तरह से घर में पड़ी हुई चीज़ों से भी आप डिज़ाइनिंग देख के अपने कपड़ों को खूबसूरत और बेहतर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी नेक पट्टी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि किस तरह से आप बैक नेक को बना सकते हैं। तो सबसे पहले शर्ट की फ्रंट साइड को हम ऊपर रखेंगे, जो नेक की फ्रंट साइड है उसे ऊपर रखेंगे और बैक साइड को नीचे की तरफ रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद जो इसकी बैक साइड की लंबाई है वो तकरीबन हम 3 इंच रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लंबाई रख सकते हैं और चौड़ाई हम इतनी ही रखेंगे कि जितनी की हमारी फ्रंट साइड की नेक की है। और उसके बाद कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने पट्टी ली है, तिरछी यहाँ पे अपनी पट्टी काटनी है और इस तरह से डबल करके रखनी है। डबल करके रख के और बिल्कुल नेक के साथ साथ रखेंगे और 1 पाँव का गैप देके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से बैक नेक तैयार हो जाता है। सिर्फ ये होता है कि थोड़ी सी टिप्स यूज़ करनी पड़ती है जिससे आपकी बैक नेक में और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से आपने पट्टी को इसके साथ साथ अटैच कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पट्टी बहुत ही अच्छी तरीके से इसके साथ अटैच हो चुकी है। उसके बाद फ्रंट साइड को आपने इसके ऊपर रखना है, रख के और जो पट्टी हमने लगाई है उसके बीच में ही आपने फ्रंट साइड के नेक को इस तरह से देना है। और देने के बाद पहले आपने शोल्डर को सिलाई कर लेना है और शोल्डर सिलाई करने के बाद बाकी की नेक की हम बाद में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हमने नेक को, फ्रंट साइड के नेक को बीच में देके सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद फिर हमने शर्ट को सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कि हाँ, जो हमारा बैक साइड का नेक था उसे हम इस तरह से पीछे की तरफ खींचेंगे। तो इस तरह से सिलाई करने से ये होगा कि पहले जब हम नेक को सिलाई करते थे तो आपका अंदर का जो कपड़ा था सिलाई वाला वो नज़र आता था। तो इस तरह करके आप बैक नेक को सिलाई करेंगे तो आपके नेक में और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी और अच्छा नज़र आएगा। उसके बाद जो हमारा फोल्ड किया हुआ फैब्रिक था उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप बैक नेक को तैयार करेंगे तो आपके नेक में और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी और अच्छा नज़र आएगा। सो व्यूअर, आप लाजमी ट्राई करिएगा जो मैंने आपके साथ फ्रंट साइड के नेक की डिज़ाइनिंग शेयर की है कि किस तरह से आप अपने नेक को खूबसूरत बना सकते हैं। और बैक नेक भी आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से आप न्यू तरीके से इस तरह से बनाएंगे तो आपके बैक नेक में और ज़्यादा फिनिशिंग और नीट नज़र आएगा। तो आप इन दोनों नेक को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।